सर ये बतलाइए कि ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि राम हम अपने घर में रहेंगे, कि क्या ये विरोधाभासी नहीं है? राम नहीं अपने वैसे घर में, आपके पास घर नहीं था क्या? नहीं, अमित शाह वैसे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अब एक वास्तविकता है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम अभी बेघर थे। भाई हमारे यहाँ ये जो एक कल्ट है धर्म में, कि वो भगवान को भी मनुष्य की तरह देखते हैं और भगवान भी मनुष्य की तरह एक्ट करता है। पर ठंड पड़ी तो रजाई उड़ा दो, लवादा पहना दो, खुशबू के फूल चढ़ाओ, नहलाओ। ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, भगवान को मनुष्य के रूप में देखने का जो नजरिया है। तो इस अगर दृष्टि से देखेंगे तो अमित शाह एक हद तक सही है। मेरी वैसे अमित शाह के दृष्टिकोण से के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है। कारण क्या है कि अमित शाह का जो दृष्टिकोण है वो एकदम वह दृष्टिकोण है जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने प्रचारित किया था कि भगवान को हम पालते हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य की टेक थी और इसमें वो एकदम गुजराती मॉडल काम कर रहा है। अधिकतर लोग जानते नहीं है कि वो भगवान को पालते हैं, भगवान को पालते हैं। हाँ, पालते हैं, बाकायदा पालते हैं, वो पालने में झुलाते हैं भाई। तो भगवान को पालने की जिनकी आदत रही हो, उनके यहां भगवान अयोध्या में भी पालतू है। हम सबके लिए भगवान पालनहार है, लेकिन भगवान के लिए ये पालनहार है इनके यहां। ये मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये हम और तुम की लड़ाई है कि हम कैसे भगवान को देखते हैं और ये कैसे भगवान को देखते हैं। पूछा जाना चाहिए, भगवान ने सृष्टि की या इन्होंने भगवान की सृष्टि की? फैसला हो जाएगा। सारे जगत से कहते हैं कि भगवान की सृष्टि है हम, अयोध्या भगवान की सृष्टि है, और अब कह रहे हैं कि वो अयोध्या में और राम को वे पालेंगे और वे बनाएंगे। दो चीज एक साथ नहीं चल सकती, एक चुन ले। वो राम को उन्होंने बनाया है या राम ने उनको बनाया है? पहली चीज, और बहुत ही बेसिक चीज है वो ये कि ये जो अब तो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये राम मंदिर की लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल लड़ाई है, और ये हम और तुम की लड़ाई है। हम का भगवान कौन सा है और तुम का भगवान कौन सा है, इसकी खोज की जानी चाहिए। मैं वाल्मीकि परंपरा में आता हूं, मैं तुलसीदास की भी परंपरा में आता हूं, मैं आनंद रामायण की परंपरा में भी आता हूं। मेरे पास में सारी जितनी भी रामायण लिखी गई हिंदुस्तान में, वे सब मेरी परंपरा का हिस्सा हैं। मैं सिर्फ वह चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसे सिर्फ आरएसएस ने लिखा है। भगवान वह नहीं है जिसे आरएसएस बताए, राम वह नहीं है जिसे आरएसएस बताए। आरएसएस का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आरएसएस का ब्लूप्रिंट है पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट, कोई धार्मिक ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि हिंदुस्तान में जो हम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो कि इंडिया गठबंधन है जिसने क्लेम किया है, और ये सही क्लेम किया है, उनके पास में राम का वैविध्य है और राम का वैविध्यपूर्ण संसार है। और जैसा कि आपने कहा अपने शुरुआती वक्तव्य में, वो घटघटवासी है। वो खाली एक मंदिर में कैद नहीं किया जा सकता उसे। आप एक किसी मूर्ति में कैद नहीं कर सकते उसे। मैं आप आयरनी बता रहा हूं आपको। मैं वो जो राम मंदिर के जो सचिव ट्रस्टी है ना, उनका एक वीडियो देख रहा था। अच्छा, राम जी क्या 5 साल के ही पैदा हुए थे क्या? ये किसने बुद्धि दी कि जब वो आप राम जन्म स्थान पर मंदिर बना रहे तो 5 साल की मूर्ति बनाए? हमारे यहां कृष्ण के बाल गोपाल की मूर्ति अगर आपको देखनी हो तो वो आपको मिलेगी बाजार में, वो छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। वो हर जगह है, मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा पुराना कृष्ण का जो बाल गोपाल के रूप का मंदिर है वो गुरुवायूर में।
तो आप ये किस तर्क से 5 साल की मूर्ति स्थापित की जाएगी? मेरी पहली आपत्ति इसी बात पर है। कोई भी भगवान का स्वरूप जो जन्मना बाल गोपाल के रूप में स्थापित किया जाना है, तो वह बाल गोपाल की तरह होना चाहिए, वो ग्रोइंग चाइल्ड की तरह नहीं होना चाहिए। और ये एक पहली जो जिसे कहें कि विपर्य है उनके दृष्टिकोण में, वो दिखाई देता है कि उन्होंने जो मूर्ति चुनी है जिसका कि लोकार्पण होना है, ईश्वर न करे वो लोकार्पण हो, वो मूर्ति बदल दें, मेरा अनुरोध है उनसे। मुझे राम चाहिए, अयोध्या में राम चाहिए, और मुझे बाल गोपाल राम चाहिए। वह राम चाहिए जो कि जन्मना, जो कि अपनी मां के पेट से जैसा पैदा हुआ, वह राम चाहिए। उसकी मूर्ति बनाए। धर्म की सेवा करने के लिए भी धर्म की अकल चाहिए। धंधे की अकल से धर्म की सेवा नहीं होती, और राजनीति की अकल से धर्म की सेवा तो एकदम नहीं होती। आप राजनीति की, टूरिज्म की बुद्धि से आप मंदिर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, आप पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, आप डिजिटल का पूरा सरंजाम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बना सकते। अब तक के जितने भी वीडियो फुटेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उससे पता चलता है कि अभी तक आरएसएस के लोग ये कंसीव नहीं कर पाए कि बचपन में यानी जन्मना राम कैसा होगा। एक जन्मना जो बच्चा होता है वो मुश्किल से ये छोटा सा होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसे 5 साल का राम, अगर वो चंपक जी की बात सुनी जाए और मानी जाए, ये 5 साल कहां से आया भाई? ये यही पता चलता है कि आपके दिमाग में धर्म का धंधा है और धर्म की पॉलिटिक्स है, धर्म नहीं है। मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता कि राम कहां पैदा हुए थे, कोई जरूरत नहीं है। आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कहीं भी बना सकते हैं। आप अयोध्या में बना रहे हैं, आप कहीं भी बना सकते हैं राम का मंदिर। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब आप राम के जन्म स्थान के नाम पर कोई चीज, मूर्ति निर्मित कर रहे हैं, तो वो मूर्ति बिल्कुल बाल राम की होनी चाहिए, 5 साल का राम नहीं। पहली चीज। दूसरी एक बात और जो कि बहुत जरूरी है, राम को मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर वो तुलसीदास को मानते हो तो तुलसीदास को पढ़ लें, वो वाल्मीकि को मानते हो तो वाल्मीकि को पढ़ लें। तो वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट तो बनाया, लेकिन वाल्मीकि रामायण के दर्शन नहीं किए होंगे नरेंद्र मोदी ने, ये मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस किसी व्यक्ति ने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी होगी तो वो ये मूर्खताएं नहीं करता जो मूर्खताएं अभी चल रही हैं सामने। या हम ये कहें कि ये जो मीडिया वैभव सामने चल रहा है हमारे आंखों के मीडिया में, ये दिखाई नहीं देता। वाल्मीकि के यहां और तुलसी के यहां राम की मूर्ति पूजा नहीं है, और मूर्ति पूजा में खास तौर पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, उपासना है, मंदिर नहीं है। ये जो मंदिर, टूरिज्म, सड़कें, एयरपोर्ट, गंगा का पानी विषैला हो गया, यमुना का पानी एकदम विषैला हो गया, और अभी भी धर्म। अरे कम से कम कुछ ना सही गंगा की जो सौगंध खाई है उसका तो सम्मान करो। राम नहाएंगे किससे, पूछा जाना चाहिए। भगवान नहाएंगे किससे, किस पानी से नहाएंगे? ट्यूबवेल के पानी से, या पंप के पानी से, या मशीन से पानी जो जमीन से खींचा जाएगा उससे? धर्म, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हम और तुम के बीच में धर्म की परिभाषा नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है, अन्यथा ये धर्म के नाम पर एक गहरापन और एक पोलराइजेशन, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो जमाने गए कि धर्म के नाम पर हम बात नहीं कर सकते, और हम ये डरते थे कि नहीं धर्म की राजनीति ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि धर्म की राजनीति में हस्तक्षेप करने की गंभीरता से जरूरत है। धर्म को इनकी ठेकेदारी नहीं है,
इनका तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, मैं ये अपील है मेरी नरेंद्र मोदी से। मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने ज्योतिष भी पढ़ी है, मैंने कर्मकांड भी पढ़ा है, मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा, और मैं ऑफिशियली लिखे पढ़े व्यक्ति के नाते मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का मैं टॉपर हूं। मैं इस नाते अपील कर रहा हूं उनसे कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो वो एक मिनिमम डेकोरम को मेंटेन करें। वो अपनी पत्नी जशोदा बहन को अपने पास बिठा के वो ये काम करें। हिंदू धर्मशास्त्र की नीति है कि कोई राजा या कोई व्यक्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा करता है और कोई यज्ञ करता है तो पत्नी उसके पास रहनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप अकेले पूजा करें और आपकी पत्नी हो, यह नहीं हो सकता। तो मुझे एक सच्चे हिंदू की तरह एक्ट करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये जो 5 की जो लिस्ट निकली है ना, गर्भगृह में कौन 5 होंगे, उसमें जसोदाबेन का नाम नहीं है। मेरे लिए चिंता की चीज है ये। वो यही कहते हैं पंडित कि जसोदाबेन की जगह उनकी एक कांस्य प्रतिमा होगी, मैं मान लेता, लेकिन नहीं। हर चीज साफ है, लेकिन हिंदू धर्म का मार्ग तो साफ नहीं है। एयरपोर्ट बढ़िया बनाए, यानी एक और मजेदार बात है जो कह के मैं अभी फिलहाल रोक रहा हूं, मैं एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, अयोध्या पर 15,000 करोड़ रुपया, जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। फाइन। नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो एक शहर पर वो 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए। इस साल के 2023-24 के बजट में हिंदुस्तान के शहरों के विकास के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, और अयोध्या के लिए 15,000 करोड़ रुपया। वाह, कमाल है, क्या बुद्धि है। आधे में अपघर और आधे में सबघर नहीं। ये असंतुलित डेवलपमेंट हमें पसंद नहीं है कि अयोध्या पर 15,000 करोड़ खर्च हो और एटा, इटावा, मैनपुरी, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन पर कोई पैसा खर्च ना हो। ये असंतुलित विकास हमें पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इसलिए वोट नहीं दिया था कि सारे वोट के धन, और एक और चीज बता रहा हूं जो कि अखबार में आ चुकी है, अब अयोध्या में 15,000 करोड़ रुपया और सारे उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ रुपया। वाह, ये तो ऑफिशियल है। तो धर्म मुझे असंतुलित दृष्टिकोण और असमान डेवलपमेंट की शिक्षा नहीं देता। ये जो अभी जो डेवलपमेंट की चिंगार जो टीवी पर चल रही है, हम सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं कि अयोध्या के बीजाबिज जो दूसरे शहर है, गोरखपुर,